बोल दें तो ऑटोमेटिकली अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाला भी समझ जाता है। तो कुछ ऐसी तकनीकें होती हैं जो अपने आप में अपने को खुद को विकसित करना पड़ता है। हम तो केवल आपको नदी तक ले जा सकते हैं, पानी पीना है कि नहीं पीना ये तो आपकी प्यास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्यास लगी होगी तो पानी पियोगे, नहीं लगी है तो नहीं पियोगे। तो इसका मतलब ये है, अगर आप अपनी प्यास को जगाते हैं कि हमको जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना है तो अपनी प्यास को जगाओ। लकीर के फकीर नहीं बनना अपने को थोड़ा उसके विषय में सोचना है, समझना है। अब जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले उसके उस निर्देश को पढ़ो कि कितने शब्दों में उसको देना है और कितने मार्क्स का वो आंसर प्रश्न है। जैसे 2 नंबर का है, अगर 2 नंबर का है तो उसमें 50 से 60 शब्दों में लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है, मिलेगा तो आखिर 2 ही नंबर उसमें। लेकिन उल्टा नुकसान हमारा क्या हो जाएगा, एक तो समय चला जाएगा और दूसरी बात है हम आगे की क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी शब्द सीमा दी है और जितने नंबर का वो आंसर है उतने ही लायक में उसको करें। और जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें सटीक शब्दों का उपयोग करें। जैसे अभी मैं सुन रहा था, सर आप लोगों को बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द शक्ति बहुत बड़ी चीज है और शब्द ज्ञान होना भी बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम एग्जामिनर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं अपनी आंसर शीट के द्वारा। जैसे हम अगर पिताजी बोले तो कितना अच्छा लगता है, और यदि हम बाप बोले तो अलग भावनाएं प्रकट होती है ना। तो अपने शब्दों से हम कैसे एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं, सटीक आंसर लिख सकते हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि आपको नंबर कितने मिलेंगे। यही वो पॉइंट है जिसके द्वारा कोई भी बच्चे टॉप 10 में आते हैं, कोई नहीं आ पाते। तो अपने आप को ऐसा विकसित करो, ऐसा तैयार करो कि हमें एग्जामिनर को प्रभावित करते हुए अंक पाना है। पूरे मध्य प्रदेश में जितने बच्चे बैठेंगे सभी एक ही टाइप का आंसर लिखेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन क्यों किसी को ज्यादा मिलता है और क्यों किसी को कम अंक मिलते हैं। इसका रीजन ये है कि उसने जो शब्दों का चयन किया है और समझाने का जो प्रयास किया है, अपने शब्दों में कितना अच्छा किया है और तकनीकी वर्डों में कितना अच्छा किया है, इस पर डिपेंड करता है कि आपने आंसर कैसा लिखा है। हम अपनी मेहनत करें, उसके बाद की स्थिति ऊपर वाले पे छोड़ दें। तो मेहनत करेंगे तो हम उसके फल को पाएंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें जो पेपर से रिलेटेड है। बाकी तो सब आप लोग को और जानकारी समय समय पर दे दी गई है। तो आप लोग का ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम तैयारी के लिए देखेंगे, है ना। और कुछ किसी को डाउट या कुछ पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड कि भाई एग्जाम हॉल में हमको कैसा मतलब कुछ बिहेव करना है, वो कैसा है, मतलब कुछ भी दिमाग में प्रश्न उठते हैं, फिर वहां पर उठते हैं तो वहां आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ आप पूछ सकते हैं, वहां तो आप टीचर से इतना बात भी नहीं कर पाएंगे जो एग्जामिनर पर्यवेक्षक होगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि सर इस प्रश्न का जवाब हमें मिलना चाहिए ताकि हम और अच्छे से उसको कर सकें, तो पूछ सकते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। और ध्यान रखो, जब तक परीक्षाएं चल रही है, न किसी से लड़ाई झगड़ा करो, न किसी को अपशब्द बोलो, न किसी से अपशब्द सुनो। केवल अपने आप को शांत रखो और एकदम पढ़ाई पर ध्यान रखो। मोबाइल चलाना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, दोस्ती भाईबंदी निभाना बंद कर दो, क्योंकि आपको अकेले ही बैठना है एग्जाम में। ना आपका दोस्त होगा, ना सहेली होगी, ना माता पिता होंगे, ना गुरुजन होंगे। आपने जो सीखा है, आपने जो तैयारी की है, उसी के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। जब हम लिखते हैं तो आपको समय का भी ध्यान रखना है कि हमको इतने समय में इतने क्वेश्चन, और कोशिश ये रहे कि पूरे की पूरे क्वेश्चनों को हम करके आए आंसर। भले ही जैसा भी बन रहा है लेकिन अपने शब्दों में उसे तकनीकी वर्डों में करके आए, है ना। ये ध्यान रखना, कोई बड़ी चीज नहीं है
टॉप 10 में आना, लेकिन इतना है कि एक बार उसके प्रति अपने आप को तैयार तो करो। देखना रिजल्ट जब आएगा आप में से ही कोई ऐसा होगा जो इस संस्था का नाम रोशन कर देगा। ये 101% बता रहा हूँ। लेकिन अपने शक्तियों को पहचान लो पहले। ठीक है, हम किसी से कंपेयर भी ना करें कि मेरे को इससे ज़्यादा लाना है या मेरे को इससे और ये करना है, नहीं, हमें अपना बेस्ट देना है। किसी से ना कंपेयर करें हम, ना किसी से कोई तुलना करें कि वो इतना ला रहा है तो मैं इतना लाऊंगा, और उसको निर्धारित बिल्कुल ना करें। ये तो निर्धारण खुद ही हो जाएगा जब आप आंसर लिख के आ जाओगे। तो हमारा ध्यान सिर्फ केवल क्वेश्चनों के आंसर लिखने में ही होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को टारगेट बना दिया कि अगर वो 80 ला रहा है तो मेरे को 85 लाना, ऐसा नहीं। मुझे अपनी पूरी 100%